पान जाति से संबंधित जितने भी मंच हैं उस पर आप लोग झलकारी बाई का फ़ोटो निश्चित तौर पे देखे होंगे। और एक समय था जब हमको ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का फ़ोटो लगा दिया गया है। क्या सच में हमारी जाति में कोई वीरांगना हो सकती है? इतने बड़े क्रांतिकारी हो सकते हैं? तो आज आप सबों को बताएंगे झलकारी बाई के बारे में। और चाणक्य के द्वारा कहा भी गया है कि मानसिक रूप से हारा हुआ व्यक्ति शारीरिक रूप से नहीं जीत सकता है। और आप जानते होंगे कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के पास 1,30,000 सैनिक था और बाबर के पास मात्र 12 से 15,000। हाँ, ये बात सही है कि उनके पास जो है आधुनिक जो है हथियार थे, लेकिन कहीं न कहीं मानसिक रूप से दबाव भी बना दिया गया था कि वो लोग कभी हारते नहीं हैं। बहुत सारे मूवी भी देखे हैं जिसमें भारतीय राजा पहले ही एक्सेप्ट कर लेते थे कि अंग्रेज़ों से जीतना मुश्किल है। तो जो मानसिक रूप से हार जाता है तो कहीं न कहीं शारीरिक रूप से जो है असंभव होता है। तो आज हमारे समाज से जो भी वीरांगना है या क्रांतिकारी है उसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो झलकारी बाई, जिस प्रकार बिहार में हमारे जाति शर्मा, दास, चौपाल, महतो, खतबे, मांझी, मंडल, विभिन्न टाइटिल है, गुप्ता, ठीक उसी प्रकार भारत में भी हमारे जाति के जो है बहुत सारे टाइटिल हैं। जैसे कि यूपी, झारखंड, यूपी, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, यहाँ सब पांच जाति नहीं, यहाँ पे कोरी और कोली कहा जाता है इस समाज के व्यक्ति को। तो झलकारी बाई का जन्म कोरी समाज में जो है हुआ है। इन्हीं से जो है हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं। कोरी समाज यूपी में, चूँकि हम लोगों को कोरी ही कहा जाता है, तो रामनाथ कोविंद इन्हीं से हैं। तो झलकारी बाई के पिताजी का नाम सदोवर सिंह और उनकी माता का नाम जमुना देवी थी। इनके बचपन में ही इनके माता जो है जमुना देवी का निधन हो गया था। क्योंकि हम लोग शुरू से ही जो है निर्धन परिवार में आते हैं, तो पशुओं को चराने के लिए और जो है लकड़ी काटने के लिए जो है झलकारी बाई बचपन में जंगल जाया करती थी। इनके पिता इनको लड़की के तरह नहीं, लड़का की तरह पाला, पुत्र की तरह पाला। और ये जो है शुरू से ही अस्त्र शस्त्र चलाने में जो है इनका पूर्ण रूप से शिक्षा दे दिया गया था। तीर धनुष, तलवार उलवार सब चलाने के लिए इनको पूर्ण रूप से पता था। तो एक दिन जंगल में इनका सामना बाघ से हो गया और उस दिन जो है दोनों के बीच में युद्ध हुआ और झलकारी बाई जो है अंततः बाघ को मार दी। इनके जो है वीरता की कहानी आस पड़ोस के गाँव में जो है फैलने लगी। कुछ दिन के बाद जो है डाकुओं का एक जो है झुंड इसके गांव पे, भोजला गांव पे जो है आक्रमण किया। क्योंकि डाकू उस समय में बहुत प्रभावी होता था। अब जानते होंगे कि रजिया सुल्तान होने के बावजूद भी उनका जो है हत्या डाकुओं के द्वारा कर दिया गया था। तो इनके गांव भोजला में जो है डाकुओं के एक समूह हमला किए। उस बार भी ये जो है जम करके उनसे युद्ध किए और उनको जो है वहाँ से डाकुओं को वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दी। तो इनके जो वीरता की कहानी जो है बहुत जो है प्रचलित होने लगा। तो उस समय गांव के ही व्यक्ति कोरी समाज के ही पूरन सिंह से इनके जो है शादी करवाए। पूरन सिंह झांसी के महल में तोपखाने में कर्मचारी थे, तो उनके साथ इनका पूरन सिंह के साथ इनका विवाह हुआ। उनके बाद जो है ये झांसी के किला में इनको जो है एक गौरी पूजन के पर्व पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनको देखी तो वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि दोनों का जो है जितनी सुंदर वो थी उतने ही सुंदर ये भी थे और युद्ध कौशल में भी ये जो है उतने ही थे ये भी। तो जब दोनों का सामना हुआ तो जो है इनके बारे में पता जो है लगवाई, तो पता लगा क्या कि ये भी जो है अस्त्र शस्त्र चलाने में जो है पूर्ण रूप से इनको पूर्ण जानकारी थी। तो इनको सेना के महिला शाखा की दुर्गा दल का इसको सेनापति बना दिया गया। उसके बाद जो है दोनों में मित्रता भी हो गई और धीरे धीरे इतनी विश्वसनीयता आ गई दोनों में कि झलकारी बाई को वो अपना सलाहकार भी नियुक्त किए
और बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले पे इनके जो है इनसे बातचीत भी करते थे, सलाह भी लेते थे। और चूँकि दोनों का चेहरा जो है समान होने के कारण कोई जल्दी पहचान नहीं पाते थे कि अलग अलग है। तो कई बार ये लक्ष्मीबाई के जगह ये जो है ये युद्ध में भी गई। और अब बात है 1857 की, जिस टाइम अंग्रेज़ जो है भारत के सभी राज्यों को हड़पने में लगे हुए थे। जैसे अवध को कुशासन के आरोप पे जो है उसको अपना अंदर कर लिए। ठीक उसी प्रकार जो है झांसी को जो वो अपना अंदर में करने के लिए जो है वो युद्ध किए। उसी समय एक दुल्हे राव नाम के व्यक्ति जो है वो झांसी के किला के सबसे कमज़ोर दीवार के बारे में बता दिया। आप लोग मणिकर्णिका मूवी ज़रूर देखिएगा, उसमें कंगना रनौत है और झलकारी बाई की भूमिका अंकिता लोखंडे निभाई है। तो वो मूवी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो उसके बाद जो है अंग्रेज़ जो है किला के अंदर चले आए और जो है पूर्ण रूप से एकाएक जो है ये हमला हुआ। तो जो है ह्यूरोज, कैप्टन ह्यूरोज, उसकी इच्छा थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा जो है बंदी बनाया जाए। कारण है कि दोनों के बीच में एक बार युद्ध हुआ था, तो जिसमें जो है इस साइड गया, जिसमें जो है ह्यूरोज को जो है एक बार सामना झांसी की रानी से हुआ था। तो उसको जो है इसके वीरता का एहसास हो गया था। तो वो सोच रहा था कि इनको जो है झांसी की रानी को जिंदा पकड़ा जाए। और उस समय समझिए कि पूरन सिंह भी किले की जो है निगरानी में उस दिन युद्ध कर रहे थे और झलकारी बाई भी वहीं पे थी, वो भी युद्ध कर रही थी। मंत्री के एक टीम को ऐसा लगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जिंदा रहना इस देश के लिए फ़िलहाल सही रहेगा, और ये अगर रहेगी तो फिर जो है कहीं न कहीं क्रांति होगी। इस देश के लिए उसका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी था। तो झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बोली कि हम आपका ही वस्त्र पहन करके पूर्ण रूप से हम बाहर निकलते, हमको तो अंग्रेज़ जल्दी पहचान नहीं पाएगा। और चूँकि अंग्रेज़ किले के अंदर था तो हम आपका वस्त्र पहन करके दूसरे और जो है इसका ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। आप जो है तब तक एक आप लोग फ़ोटो अक्सर झांसी की रानी का यही फ़ोटो देखते ही होंगे कि झांसी की रानी के पीठ पे दामोदर और उनके पुत्र जो है वो बंधे हुए वो घोड़ा से जो है कहीं जा रहे हैं। तो ये उसी समय का है कि झलकारी बाई उन्हीं का वस्त्र पहन करके दूसरे और भागी। अंग्रेज उनका पीछा किया, उनको लगा झांसी की रानी भाग रही है तो उनका पीछा किया। और तब तक जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वो साइड होकर के दूसरे रास्ते होकर के ग्वालियर पहुंच गई। और वहाँ पे जब उसका पीछा अंग्रेज किया झलकारी बाई का, और पकड़ने के बाद जो है उनकी हत्या कर दी गई। उनका जो है वीर गति उसी दिन प्राप्त हुआ। और आपको ये बात जानकर जो है आश्चर्य होना चाहिए कि उसी दिन पूरन सिंह कोरी उनका भी जो है समझिए कि मौत हो गया था उसी दिन। लेकिन वो अपने पति की मौत पर उस दिन रोई नहीं थी, बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जीवित बचाने के लिए अपनी प्राण की आहुति दे दी। किसी को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति देना ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज जो है हम लोग उन्हीं के समाज से होकर के उनके बारे में जान नहीं रहे थे। उनकी समाधि ग्वालियर में है और भारत सरकार के जो है द्वारा 22 जुलाई 2001 को डाक टिकट भी जारी किया गया है झलकारी बाई के सम्मान में। और भारत के विभिन्न राज्य, राजस्थान के अजमेर में उनकी प्रतिमा है, उत्तर प्रदेश के आगरा में उनकी प्रतिमा है, ग्वालियर में उनकी प्रतिमा है। तो सभी जगह और सभी सरकार जो है लगभग स्थापित कर रही है सब जगह, और जयंती भी उनका मना रही है। तो 4 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनको वीर गति प्राप्त जो है हो गया था। और इतनी बड़ी क्रांतिकारी और वीरांगना थी वो, तो इसकी जानकारी हमारे जितने भी माता हैं, बहन हैं, उसको होना ज़रूरी है कि हम लोग उस समाज से हैं कि वीरांगना जो है हमारे समाज में हुई। और समझिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उस दिन जान बचाई, और वो ग्वालियर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस दिन आई और पुनः ग्वालियर पे अधिकार करके वहाँ से फिर युद्ध की थी वो। तो ये थी हमारी वीरांगना झलकारी बाई की कहानी।